Hello students, welcome on Journey to Maths with Dheeraj sir. Today's video is on your demand as you all want me to discuss the new pattern of class 10th as well as class 12th board examinations 2021-22. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस न्यू पैटर्न. यस, द ओनली रीजन बिहाइंड दिस is that students do not have to suffer as they study whole year for this board examination. जैसा कि आप जानते हैं पिछले ईयर एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो पाया और एग्जामिनेशन एक फेस्टिवल की तरह होता है. हम लोग देखते हैं जिस घर में फेस्टिवल का प्रिपरेशन अच्छा होता है उस घर में फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन जहाँ पर हम लोगों को फेस्टिवल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होते हैं वहाँ पे फेस्टिवल सही ढंग से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है. तो एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग पहले से करते हैं और एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हमारी रिजल्ट बेटर होता है. दैट टाइम्स एंजॉय देयर. तो सीबीएसई ने पिछली बार एग्जामिनेशन नहीं ले पाया क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशंस थी. हमें पहले बच्चों को लाइफ बचाना था और उसके बाद हम लोगों को आगे चलकर फिर हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी अब कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एग्जाम इस बार लेंगे. तो ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन ने सीबीएसई ने इस बार क्या किया कि उस एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक टर्म हुआ जिसको फर्स्ट टर्म हम लोग कहेंगे और सेकेंड टर्म में ये डिवाइड कर दिया. यानी एग्जामिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस आएगा उस सिलेबस आपको 50% जो भी आपका सिलेबस है उसका 50% फर्स्ट टर्म में आएंगे और रिमेनिंग जो 50% होगा वो आपका सेकेंड टर्म में आएगा. लेकिन फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम होगी वो ऑब्जेक्टिव होगा. ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी जिसको हम लोग कहते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे. वहां पर ऑलरेडी चॉइस आपको दिया हुआ रहेगा. दैट टाइम्स यू आर द सर्च आउट कि हु इज द करेक्ट देयर. ये टाइम आपको 90 मिनट्स प्रोवाइड होगी. बोर्ड आपको 90 मिनट्स प्रोवाइड करेगी और ये OMR शीट दी जाएगी और इसी में आपको आंसर बनाना है. तो ऑलरेडी ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा उसको आप सॉल्यूशन करेंगे और 50% आपका सिलेबस वहां पे कवर हो जाएगा. ये आपको जो एग्जाम होगी वो नवंबर और दिसंबर के आसपास में ये एग्जाम होंगे. एक टाइम ड्यूरेशन होगी. अब इसलिए आपको फर्स्ट टर्म की तैयारी अब अभी से कर लेनी है. इसलिए आप पे इस पे सही ढंग से अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. इसका मतलब है कि आपको थ्योरी पे काफी ध्यान देना होगा. यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम लोग सही ढंग से उसका रिप्लाई दे सकते हैं, उसका आंसर हम लोग सर्च आउट कर सकते हैं. यदि आपकी किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट सही ढंग से क्लियर नहीं है तो उससे रिगार्डिंग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है. चलते हैं हम अब लोग सेकेंड टर्म में. सेकेंड टर्म में ऑलरेडी इसमें जो टाइम आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा. सब्जेक्टिव यहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में केस बेस्ड क्वेश्चन होगा. केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे. उसके बाद आपको सिचुएशन बेस आपका क्वेश्चन दी जाएगी. उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन होगा. यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग जिस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन हम लोग करते थे बोर्ड में 1 टाइम्स
टोटल सिलेबस का, लेकिन इस बार हमें इसी सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया और इससे हमें बच्चे लोगों को अच्छा है कि उनको 2 पार्ट में स्टडी करनी होगी। मार्क्स भी बेटर हो सकता है, मार्क्स भी वो बेटर ला सकते हैं, क्योंकि जो 50 मार्क्स, जो 50% आपका सिलेबस जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम ली जाएगी, उस सेकेंड टर्म्स में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। यानी जो 50% आपको बच गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस से जो सब्जेक्टिव हो गए। इसके लिए आपको जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा, 2 आवर्स। ये टाइम ड्यूरेशंस आपको 2 आवर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे देखना है कि ये जो 2 आवर्स होगा, उस समय जब यदि हमारा जो पेंडेमिक सिचुएशन यदि बेटर हो जाएगा, तो उस कंडीशंस में ये सीबीएसई डिसाइड करेगी कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में सेंटर होगी या उस स्कूल से बाहर। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब पेंडेमिक सिचुएशंस आउट होगा तो उस कंडीशंस में आपको सेंटर किसी दूसरे स्कूल में दी जाएगी कि जो पहले से चलते आ रहा है। लेकिन जब नहीं होगा, यदि सिचुएशंस ये कि पेंडेमिक सिचुएशन नहीं हट पाए, कोरोना के कारण हमें इस प्रकार की फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, उस कंडीशंस में आपको उस समय फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा। यानी जिस तरह से मल्टीपल चॉइस आपको फर्स्ट टर्म्स में एमसीक्यू देकर आपको 90 मिनट्स टाइम देकर उसके बाद एग्जाम लिया, उसी तरह से आपको सेकेंड टर्म में भी एग्जाम होगा। लेकिन दिस इज द अदर वे, दिस इज द अदर कंडीशंस। वो कंडीशन क्या होगी कि जब आपका पेंडेमिक सिचुएशंस रहेंगे, यानी कोरोना जब हमारे पास होगा, इस प्रकार का वायरस जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, तब उस कंडीशंस में हमें इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो ऑलरेडी हमारे समझ से जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस बार बहुत ही आपको इजी हो गया है एग्जाम लेना। लेकिन एग्जाम किसी भी कंडीशन में होगी, चाहे तो वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपको विदाउट एग्जामिनेशन आपको अदर क्लासेस में प्रमोट कर दी जाएगी या अदर क्लासेस में आप चले जाएंगे। इसलिए ये माइंड से, जो बच्चों को माइंड से, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, उसको तो एग्ज़ाम देना बहुत ही अच्छा लगता है, ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो उस कंडीशंस में वो सोच रहे होंगे अभी से ही कि ऐसा ही सिचुएशन रहे और इस तरह से रहेगा तो हमारी विदाउट एग्जामिनेशन ही हम दूसरे क्लासेस में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। एकदम सीबीएसई ने ये डिसीजंस ले लिया है कि हमें एग्जाम किसी भी कंडीशन में लेनी है, या तो वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो या तो हमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, एग्जाम होना ही होना है। तो हम समझते हैं कि आपको इससे रिगार्डिंग आपको टोटल चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चंस आपके माइंड्स में होंगे तो ऑलरेडी आप कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, मैं फिर उसको एक्सप्लेनेशंस, जिस समय मैथमेटिक्स की क्लासेस लूँगा तो बीच बीच में मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ न कुछ आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार का चेंजिंग आ रहा है, किस प्रकार का। ये ऑलरेडी 5 जुलाई को ही सीबीएसई ने ऑर्डर दिया था, ये गाइडलाइंस सीबीएसई के अकॉर्डिंग 5 जुलाई को ही आ गया था। लेकिन हम समझते थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, बट उन्होंने डिमांड किया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। जो भी सिचुएशंस आपके सामने आएगा उसको आप फेस करनी है और वो हमारे पास रखनी है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन करूँगा। मैं बीच बीच में, जैसे ही आपको अभी तक सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है, अभी सीबीएसई ने अभी सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कि कौन सी चैप्टर्स आपको फर्स्ट टर्म में आएंगी, कौन सी चैप्टर आपको सेकेंड टर्म में आएंगे। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चैप्टर्स आपको फर्स्ट टर्म में आएंगे, कौन से चैप्टर्स आपको सेकंड टर्म में आएंगे और किस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा, उसका एक पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।